बाज़ औक़ात इंसान की ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात आते हैं जिनको इंसान सारी ज़िंदगी नहीं भुला सकता। मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा वाक़या आया जिसको मैं आज तक नहीं भूल सकी, बल्कि जब भी मुझे ये वाक़या याद आता है तो मैं खौफ से कांपने लगती हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं और मेरी फ्रेंड एंजेलिना एग्ज़ाम से फारिग होकर छुट्टियां गुजार रही थीं। इंतहाई बोरियत के दिन थे। मेरी फ्रेंड एंजेलिना ने इस बोरियत से तंग आकर इन छुट्टियों में अपने दादा के फ्रेंड अंकल जैक के घर जाने का प्रोग्राम बनाया। मैं भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई कि यहाँ फारिग रहकर क्या करूँगी, अच्छा है अपनी फ्रेंड के साथ चली जाऊँ ताकि एंजॉय कर सकूँ। हम शाम को अंकल जैक के घर जाने के लिए रवाना हुए। साथ ही बारिश शुरू हो गई। काफ़ी ख़तरनाक रास्ता था। हम रात में अंकल जैक के बंगले पर पहुँचे। अजीब सा पुरअसरार और वहशतनाक बंगला था। दूर दूर तक अजीब सा सन्नाटा था। हम गाड़ी से बाहर निकले और बंगले और इर्द गिर्द का जायजा लेने लगे। हमने डोर बेल बजाई और दरवाज़ा खुलने का वेट करने लगे। काफ़ी देर गुजर गई लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मुझे अब गुस्सा आने लगा था कि क्या मुसीबत है, अब क्या सारी रात यहाँ बारिश में गुजारनी पड़ेगी। एंजेलिना ने दोबारा बेल बजाई तो दरवाजे के पीछे आहट महसूस हुई और फिर अजीब सी आवाज़ के साथ अंकल जैक के मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला। वो हमें गुस्से से घूरने लगा। उनका मुलाजिम इंतहाई खौफनाक शक्ल का था। ऐसा लगता था जैसे कोई मुर्दा कब्र से निकल कर आ गया हो। एंजेलिना ने बताया कि हम अंकल जैक के दोस्त के रिश्तेदार हैं। उसने हमें अंदर आने का इशारा किया। मैं बंगले का जायजा लेने लगी। जगह जगह जाले लटके हुए थे। लगता था जैसे यहाँ कोई न रहता हो। वो हमें लेकर एक रूम में आ गया और कहा कि ये आप लोगों का रूम है। एंजेलिना ने अंकल जैक का पूछा तो उसने गुस्से से हमें घूरा और कहा कि वो सो गए हैं और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। मैंने एंजेलिना को कहा कि मुझे ये सब कुछ अजीब सा लग रहा है। एंजेलिना ने कोई जवाब ना दिया। अंकल जैक से हमारी मुलाकात अगले दिन हुई। वो अजीब पुरअसरार इंसान लग रहे थे। इंतहाई अजीब और खौफनाक आंखें थीं और चेहरे पर बहुत उदासी थी। मैंने बाद में एंजेलिना से उनके बारे में पूछा कि तुम्हारे अंकल कुछ अजीब से हैं। उसने मुझे बताया कि वो अपने दादा के साथ अंकल जैक से मिलने आया करती थी। वो शुरू से ऐसे नहीं थे, बल्कि वो तो बहुत अच्छे और खुश इखलाक इंसान थे। एक बड़े सदमे ने उनको ऐसा बना दिया है। मैंने हैरानी से पूछा कि कौन सा सदमा। उसने बताया कि उनकी एक बेटी थी जिससे वो बहुत मोहब्बत करते थे। एक दिन अचानक उनकी बेटी लापता हो गई। उन्होंने उसको बहुत ढूंढा लेकिन वो ना मिली। इस सदमे ने अंकल को ऐसा बना दिया है और फिर उन्होंने सबसे ताल्लुक खत्म करके अपने आप को एक कमरे में कैद कर लिया और अब वो ऐसे ही पुरअसरार से हैं। और फिर मेरे दादा की डेथ के बाद उनसे बिल्कुल राब्ता खत्म हो गया। आज बहुत अरसे बाद उनसे मुलाकात हुई है। अगले दिन मैं बंगले का जायजा लेने के लिए कमरे से बाहर निकली। सामने एक राहदारी थी। वहाँ काफी अंधेरा था। मैं आगे बढ़ी तो सामने दीवार पर अंकल जैक और उनकी बेटी की तस्वीर लगी हुई थी। मैं तस्वीर को गौर से देखने लगी। तस्वीर में अंकल की बेटी का नेकलेस बहुत चमक रहा था और अंकल जैक अपनी बेटी के साथ बहुत खुश नजर आ रहे थे। अचानक मैंने तस्वीर को गौर से देखा तो तस्वीर से खून निकल रहा था। मैं डर के पीछे हुई तो उनके मुलाजिम से टकरा गई। वो मेरे पीछे खड़ा मुझे घूर रहा था। मैं डर कर अपने रूम में वापस आ गई।
अगले दिन पूरे बंगले में जगह जगह मोमबत्तियां लगी हुई थी। मैंने एंजेलिना से पूछा तो इसने मुझे बताया कि आज हैलोवीन नाइट है। ये एक त्योहार है। माना जाता है जो इस दुनिया से चले गए हैं उनकी रूहें इस रात अपने प्यारों से मिलने के लिए इस दुनिया में आती हैं और लोग मोमबत्तियां जलाकर और सजावट करके अपने प्यारों की रूहों का इस्तकबाल करते हैं। आधी रात का टाइम था। मैं सो रही थी। मेरी आंख किसी औरत के रोने की आवाज से खुली। मैं परेशान होती हुई उठी कि रोने की आवाज कहां से आ रही है। मैं कमरे की विंडो के पास जाकर खड़ी हो गई तो सामने लॉन में दरख्त के नीचे एक औरत बैठी रो रही थी। मैं बहुत हैरान हुई कि इस टाइम कौन औरत है जो रो रही है। अचानक उसने मेरी तरफ देखा तो चांद की रोशनी में मैं उसके खौफनाक चेहरे को देखकर डर गई। अगली सुबह मैंने एंजेलिना को बताया तो उसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। मैं लॉन में उस जगह पर गई जहां रात में वो औरत बैठी रो रही थी। उस जगह पर मुझे कुछ पड़ा हुआ मिला। मैंने उसको उठाकर देखा तो एक खौफ की लहर मेरे अंदर दौड़ी क्योंकि वो नेकलेस था जो मैंने तस्वीर में अंकल जैक की बेटी के गले में देखा था। मैं डर गई और सोचने लगी कि क्या वो औरत जो रात को लॉन में बैठी रो रही थी अंकल जैक की बेटी थी जो लापता हो गई थी। अगली रात मैं सो रही थी तो मुझे लगा कोई साया मुझ पर झुका हुआ है और खौफनाक अंदाज में हंस रहा है। मैं हिलने की कोशिश करने लगी लेकिन मुझसे हिला नहीं जा रहा था। अचानक वो साया गायब हो गया। मैं सारी रात डरती रही। मैंने एंजेलिना को बताया तो उसने कहा तुम्हारे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है, यकीनन ये तुम्हारा वहम है। अगली रात फिर मेरी आंख किसी औरत के रोने की आवाज से खुली। मैंने देखा कि एक औरत नीचे जमीन पर बैठी मट्टी हटा रही है और साथ साथ रो रही है। मैं डरते डरते लॉन में गई और उससे पूछा तुम कौन हो। एकदम वो बिल्कुल खामोश हो गई। मैंने उस औरत से फिर पूछा कौन हो तुम। एकदम खौफनाक अंदाज में उसने मेरी तरफ देखा और तेजी से मेरी तरफ झपटी तो एक चीख के साथ मेरी आंख खुल गई। एंजेलिना के पास आई और उसको उठाया और उसको सारी बात बताई। उसने देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने एंजेलिना को कहा कि वापस चलते हैं, यहाँ कुछ गड़बड़ है, और फिर मैंने उसको नेकलेस वाली बात भी बताई। अगले दिन हमने अंकल को पूरे बंगले में ढूंढा लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिले। हमने पुलिस को कॉल करके बुलाया। पुलिस ने पूरे बंगले की तलाशी ली और मेरे कहने पर उस जगह की खुदाई की तो वहाँ एक ताबूत मिला जिसमें एक लड़की और एक लड़के की लाश थी और लड़की के गले में वही नेकलेस था। लड़की जिसकी लाश मिली थी वो अंकल की बेटी थी। हम इतने खौफजदा हुए कि उसी वक्त वापस अपने घर आ गए और मुझे बहुत तेज बुखार हो गया। अब जब भी हैलोवीन त्योहार आता है तो डर की वजह से मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लेती हूँ।